अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अतीश शामुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शामिर रॉक। अच्छा, आज मैं आपके पास जो टॉपिक लेके आया हूँ फेसबुक का है। फेसबुक पे एआई सिस्टम क्या होता है, फेसबुक का एल्गोरिदम किस तरह काम करता है, आज मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और परेशान मत होइएगा, जो चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो उसके जो आपके मोबाइल की, आपके लैपटॉप की, आपके लाइब्रेरी की, आपकी वीडियो की एक्सेस फेसबुक के पास है भी नहीं है, ये आप लोग बताएंगे मुझे। मैं आप लोगों को सारा सिस्टम बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद डिसीजन आपने लेना है कि इनके पास आपकी कितनी एक्सेस इसके पास आपकी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि फेसबुक का एल्गोरिदम है क्या। फेसबुक का एल्गोरिदम मैं बहुत सारी चीज़ें मिला के उसका एक ये सिस्टम बनता है, ठीक है। उसमें से हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमसे बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं, डेली बेसिस पे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इनका। अच्छा, वो है क्या? फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पे आपका मैं कोई भी चीज़ गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, कोई भी चीज़ मैं फेसबुक पे जाके सर्च करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये एक माउस है, ठीक है, मैं माउस को जाके सर्च करता हूँ, आई वांट टू बाय माउस, और मैं जाके ये सर्चिंग करता हूँ तो मुझे थोड़ी देर के बाद या शाम को या रात को या अगले दिन मुझे इसी से रेलिवेंट ऐड नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसमें तो कोई हमारी परेशानी वाली बात नहीं है, ना कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात है। हाँ, ठीक है, आपने एक कीवर्ड डाला और उसको इंस्ट्रक्शन दी, उसी से रेलिवेंट उसने आपको ऐड दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, आपको ऐड नज़र आना शुरू हो जाते हैं, आप देखते हो, आप थोड़े से होते भी हो, यार इसमें मैंने तो सिर्फ सर्च किया था, मुझे स्पॉन्सर ऐड नज़र आना शुरू हो गए। दिस इज़ एल्गोरिदम ये सारे बैक एंड पे वर्किंग करता है। स्पाइडर्स जो हैं वो देखते हैं कि कौन सा बंदा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और वो उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड दिखाना शुरू कर देता है। एक तो चीज़ ये हो गई। सेकेंड चीज़ क्या है, जो थोड़ी सी आप ये कह लें कि टेंशन वाली भी है। अब मैं एक छोटी सी ना एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ। मैंने लास्ट वीक मैं अपने दोस्त से ना बात कर रहा था कि उसकी शादी थी, और मैं उससे बात कर रहा था, भाई तूने शेरवानी कहाँ से ली है, ठीक है। अब वो मुझे बताना शुरू हो गया, मैंने यहाँ से बात की है, इससे बात की है, 2-3 बंदों से मैंने बात की है, 2-3 डिज़ाइनर से बात की है, और मैं यहाँ से लेने का प्लान कर रहा हूँ, मुझे ये डिज़ाइन समझ में आए और ये वो सारी चीज़ें। अच्छा, हमारे फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद कोई रात को 2 बजे मैं बैठा हुआ था मोबाइल पे फेसबुक पे, और मुझे शेरवानी के ऐड नज़र आना शुरू हो गए, ठीक है। सेम एज मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की वेरी नेक्स्ट डे, कहता कि यार मुझे कल से शेरवानी के ऐड नज़र आ रहे हैं, तूने कुछ किया है? मैं कहा मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहता कि मुझे ऐड क्यों नज़र आ रहे हैं? तो मैंने तो कोई इस तरह वाली सर्चिंग भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अब ये सिस्टम है क्या? दिस इज़ AI सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। आपके मोबाइल की एक्सेस, आपकी लाइब्रेरी की एक्सेस, ये फेसबुक के पास, इंस्टाग्राम के पास, गूगल ऐड के पास, ये सब के पास आपकी इन चीज़ों की एक्सेस है, ठीक है। आपका ये जो माइक है ना, माइक के थ्रू ये आपके कीवर्ड्स को कैच करता है, और वो कीवर्ड्स कैच करने के बाद वो आपको उससे रेलिवेंट चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। इसी वजह से इन सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कहा जाता है कि ये सिर्फ आपकी वॉइस सुन रहा है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। अगर मैं कॉल पे भी बात ना कर रहा, तो बहुत दफ़ा मेरे साथ इस तरह हुआ है, मैं कॉल पे भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई इस तरह वाला कीवर्ड यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, मुझे उससे अगले दिन उससे ऐड नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कीवर्ड फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे ट्राइपॉड चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप में फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक और दफ़ा इस तरह से हुआ कि मैं मोबाइल, मेरे पास Y9 प्राइम था, मैंने यहाँ पे मैं दुकान पे गया हूँ और मैंने Y9 प्राइम का मैंने कवर वो परचेज़ करना था। तो मैंने एक दुकान से पूछा, दूसरी दुकान से पूछा, तीसरी दुकान से पूछा, तो मुझे नहीं मिला। खैर मैं घर आ गया, मुझे शाम को उसके ऐड नज़र आना शुरू हो गए, ठीक है। तो दिस इज़ AI सिस्टम, जो कीवर्ड आप यूज़ करते हो वो कैच करता है, ठीक है, और वो उससे रेलिवेंट आपको ऐड दिखाना शुरू कर देता है। तो इसीलिए इनके सिस्टम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए ये इतने ज़्यादा सक्सेसफुल है कि ये आपकी ज़रूरियात को, ठीक है, देखता है, सुनता है, परखता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ दिखाना शुरू कर देता है। सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म हुआ, और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट लेके आते रहेंगे आपके पास, और आपको ये सारी चीज़ें बताते रहेंगे। और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे तमाम लेक्चर्स आपको इसी तरह से मिलते रहें। थैंक यू।